जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आपके जीवन में जब आप ये सोचते हैं कि भाई मैं अपने अवचेतन मन को जागृत करना चाहता हूं, तो अवचेतन मन क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है और तीसरी आंख थर्ड आई से देखना क्या होता है। तो इन सब चीज़ों में जो भिन्नताएं होती हैं उसके ऊपर आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि इनमें क्या भिन्नताएं होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अवचेतन मन क्या होता है। अनकॉन्शियस माइंड के विषय में आपने सुना होगा कि भाई ये कॉन्शियस माइंड होता है जो सामने काम करता है, जो हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं। जागृत अवस्था में जो भी हमारे अनुभव होते हैं, हम पांचों इंद्रियों से जो भी चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड वो होता है, आपका अवचेतन मन वो होता है जो आपके पूर्व जन्म से भी जुड़ा होता है, जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है। अवचेतन मन ही वो मेमोरी स्टोरेज होती है जिसके अंदर पूर्व जन्मों में जब आप जीव जंतु की योनियों में थे तब का भी दुख दर्द, तब की भी तकलीफें उसको याद रहती हैं, वो सब कुछ उसमें होता है। तो कभी कभी आप दूसरी योनियों में भी होते हैं। जैसे आपके पीछे शेर लग गया, आपने सपने में देखा कि आपके पीछे शेर लग गया, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप भाग नहीं पाए, आप गिर गए, और शेर आपके पास आया, वो आपको खाता है, इसके पहले आपकी नींद खुल गई। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी योनि में थे, आप चाहे हिरण की योनि में थे या किसी दूसरे जीव के योनि में थे, तब वास्तव में वो शेर आपके पीछे लगा था, उसने आपको मारा। तो मौत का दर्द आपको सपने में नहीं दिखेगा, पर वो घटना आपको याद आ गई कि आपकी ऐसी मौत हुई थी। कई बार आपने देखा कि सांप आपके पीछे पड़ गया है या सांप आपके चारों तरफ घूम रहा है, कुछ भी ऐसा आपने देखा, पर ये शरीर आपको साफ साफ नहीं दिखाई दिया कि आप मनुष्य के शरीर में ही थे। लेकिन वो वास्तविकता है आपकी पूर्व जन्मों की। पूर्व जन्मों में ऐसा कभी हुआ है कि आपके पीछे हाथी लग गया, आपके पीछे शेर लग गया, अजीब अजीब जगहों पे आपने अपने आप को देखा, आपने देखा कि किसी ने आपके ऊपर चाकू से वार कर दिया, आपने देखा कि आप पहाड़ पे से फिसल गए। आपने जो भी घटनाएं अवचेतन मन आपको दिखाता है जो वास्तव में आपने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। ना कभी आप पहाड़ पे से गिरे हो, ना कभी पहाड़ पे चढ़े हो, ना कभी आप ऐसे जंगली जंगल में जाके खड़े हुए हो कि जंगल में अकेले आप हो कि शेर चीतों के बीच में आप कभी नहीं गए। फिर भी आपका अवचेतन मन आपको दिखा रहा है क्योंकि उस अवचेतन मन ने वो सारी चीजें पूर्व जन्मों में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखी हैं। तो अवचेतन मन में आपके कई जन्मों की यादें होती हैं, वास्तविकता होती है, जो कुछ भी आपने देखा है वही अवचेतन मन आपको स्वप्न के रूप में दिखाता है। अवचेतन मन ऐसा होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार प्रयास करता है। अवचेतन मन कई बार आपको अच्छे लक्ष्य बनाने के लिए देता है। मन में आपके कई बार कोई भाव आते हैं कि भाई मैं इस व्यापार को करना चाहता हूँ, या इस काम धंधे को करूंगा, या मैं इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ूंगा, मैं ये एग्जाम की तैयारी करूंगा। यह अवचेतन मन कई बार अंदर से विश्वास पैदा करता है। लेकिन जब आपका चेतन मन जो सामने से जो आप चीज़ों को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर का उपयोग करके आनंद लेना चाहता है। जो चेतन मन होता है, जो आप सामने से भौतिकता को देखते हैं, ये आपसे आनंद लेना चाहता है। ये चाहता है कि आप सोते रहो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, खाओ पियो, चाहे डॉक्टर ने मना किया है कुछ खाने का, पर ये जो चेतन मन होता है आपका, ये आपको सब कुछ करवाता है, सारी चीज़ें करवाता है। लेकिन जब भी आप किसी अस्पताल में पहुंचते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बीमार देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो ये जो आपका चेतन मन होता है जो आपको सारे सुख भोगने के लिए मजबूर करता है, सारी चीज़ें करता है, यही डरता भी है। अवचेतन मन नहीं डरता, यही डरता है। यही चेतन मन जो एक राक्षस की तरह आपको सारे उपभोग करने के लिए आपके मन को ललचाता है, यही अस्पताल में जब आप जाके देखते हो तो यही डरता है। क्यों? क्योंकि जब बीमारी होगी, दुख होगा, तकलीफ होगी शरीर को, तो यही तो देखेगा, सारी चीज़ों को भोगते हुए यही मन तो देखेगा। तो ये जो चेतन मन होता है 50% ये है आप स्वयं हैं, और अवचेतन मन जो होता है 50% वो आप स्वयं ही है। मतलब दुख तकलीफ भी आपको झेलनी है, आनंद भी आप खुद लेते हो, बस गलती ये करते हो कि चेतन मन की सुन लेते हो। मतलब जो भी चीजें आप अपने आंख कान नाक मुंह से देख रहे हो, इनके वशीभूत आप हो जाते हो। आपको जो भी इच्छा होती है आप उसको पूरी करने की सोचते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मन करे वो करो, हम कहते हैं जो मन करे वो मत करो। जो आवश्यकता हो आपके परिवार की, सिर्फ वो करो जो आपके परिवार की आवश्यकता है। अगर आपके परिवार की आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर होटल पे कुछ ऐसी चीज़ खाएं जो मना किया गया, कोलेस्ट्रॉल है, आपको तकलीफ है, कोई बीमारी है, आपको डॉक्टर ने मना किया है, अगर वो आपके परिवार की आवश्यकता नहीं है तो उस होटल पे रुक के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके परिवार की आवश्यकता नहीं है कि आप जाके बाहर जाके शराब पियो, तो मत पियो, क्योंकि वो आपके परिवार की आवश्यकता नहीं है। खुद की आवश्यकता को मान के मत चलना। खुद की आवश्यकता मानोगे तो फिर इच्छा हावी हो जाएगी कि मेरी आवश्यकता नहीं है पर मेरी तो इच्छा है। अपने परिवार को देख के चलो कि आपके परिवार की क्या आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे अगर आप अपने अंदर सुधार करेंगे तो महीने 2 महीने में आप पूरी तरीके से बदल जाएंगे। ना तो आप गलत चीजें खाएंगे पिएंगे, ना आप गलत चीजें जगह पे पैसे खर्च करेंगे, पैसा भी बचाएंगे, और जीवन में
स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत सी चीज़ों में आपकी बचत हो जाएगी अगर आप अपनी खुद की सोचेंगे, अपने मन से सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अवचेतन मन और चेतन मन, ये जो दोनों होते हैं, इनके द्वंद्व में कभी नहीं फंसना। अवचेतन मन भी क्योंकि आपको कई बार सपने दिखा देता है और आपको लगता है कि अब मैंने ऐसा सपना देख लिया है तो अब मैं मेरे साथ जरूर कुछ ऐसा होगा। अरे ऐसा कुछ होगा नहीं। वो अवचेतन मन की अवधारणा है कि क्या क्या उसके साथ पहले हो चुका है, उसके अनुसार ही वो अभी यहाँ पर उन संभावनाओं को आपको दिखा रहा है, पर जरूरी नहीं कि ऐसा हो। हाँ, कभी कभी स्वप्न की बातें सही होती हैं क्योंकि अवचेतन मन बहुत पावरफुल भी होता है। अवचेतन मन सुप्रीम पावर के साथ रहता है। अवचेतन मन सूक्ष्म शरीर में लेकर जाता है। अवचेतन मन जब एक्टिव हो जाता है वो ज्यादा हावी हो जाता है, और चेतन मन आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है ये कमजोर पड़ जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये सूक्ष्म शरीर में भी आपको लेके जाता है। वो सूक्ष्म शरीर में लेके जा सकता है, आपको देवी देवताओं के दर्शन करवा सकता है। वो पूरी तरीके से सुप्रीम पावर से भरा हुआ रहता है। तो अवचेतन मन कई बार आपको जब आप सो रहे होते हैं, खास करके सुबह के समय, कभी किसी आवश्यकता से नाइट शिफ्ट है आपकी और सुबह सुबह आप जब सोते हो तो कुछ ऐसे समय होता है, कुछ अच्छे दिन अच्छे पल का समय होता है कि अगर उस समय आप सो रहे हो तो अवचेतन मन ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो आपको चीजें दिखाता है, भविष्य की चीजें दिखाता है, बहुत अच्छी चीजें दिखाता है। कि सुबह सुबह का सपना बहुत सुंदर देवी देवता दिखाई दिए, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया, मंदिर दिखाई दिए, ये अवचेतन मन दिखाता है आपको, क्योंकि वो सुपर पावर है उसके पास कि वो भविष्य दिखा सकता है। आप दोपहर में सो रहे थे, उस दिन कोई बहुत बढ़िया था, नहा धो के पूजा पाठ आपने की हुई थे और आप सोए तो अवचेतन मन पावरफुल था, तो अवचेतन मन ने आपको कुछ भविष्य की घटनाएं दिखा दी और आपने चुपचाप वो देखकर चुप हो गए। कुछ दिन के बाद वो सत्य हो तो आपने बोला कि देखो मुझे तो भगवान ने दिखाया था ये सब। भगवान ने नहीं, अवचेतन मन ही भविष्य की घटनाएं आपको दिखाता है। और अगर तीसरी आंख की बात करें कि जब तीसरी आंख एक्टिवेट हो जाती है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब अवचेतन मन काम करने लगता है। फिर चेतन मन नहीं, अवचेतन मन काम करने लगता है। फिर वो अपनी सुप्रीम पावर से ही सारी चीजें दिखाता है, सारे अनुभव आपको करवाता है। तो आज्ञा चक्र जो होता है कुंडलिनी शक्ति जागरण का अंतिम चरण होता है कि जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाए। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो फिर आप सूक्ष्म जगत की चीजों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। और इसके बाद की भी एक स्थिति होती है आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद, लेकिन क्योंकि लोग आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ही फंस जाते हैं चीजों में, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसीलिए पंच तत्वों पर उनका नियंत्रण नहीं होता। अन्यथा कुंडलिनी जागरण के बाद, पूर्ण तरह से जागरण के बाद भी पंच तत्वों पर नियंत्रण वाली एक स्थिति होती है जब व्यक्ति ध्यान प्राणायाम योगाभ्यास करता है और जब कुंडलिनी पूरी तरीके से उसकी जागृत हो जाती है, चाहे वो साधना से हुई हो चाहे सवारी आने से जागृत हुई हो। इसके बाद भी अगर वो ध्यान बंद ना करे, योग अभ्यास करता रहे, शरीर उसका स्वस्थ हो, मतलब ऐसा नहीं कि शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, शरीर बहुत ज्यादा खाते हो तो बहुत ज्यादा वजन है आपका, अगर ये सारी स्थितियां रहेंगी तो पंच तत्व पर नियंत्रण नहीं हो सकता। पंच तत्व पर नियंत्रण वही कर सकता है जिसका शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ है, रोज प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, आज्ञा चक्र जाग चुका था, सूक्ष्म दृष्टि आपकी जाग चुकी थी, आप देवी देवताओं के दर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी जब आप लगातार ध्यान करते हो, आगे की ये स्थिति होती है कि पंच तत्वों पे आपका नियंत्रण होने लगता है कुछ दिनों में। जैसे कि आपने किसी भी वस्तु को अगर आप मन में सोच कर देख कर बोलते हैं कि वस्तु यहां से अपने स्थान बदल दे, तो वो स्थान बदल देती है। आप चमत्कार करना शुरू हो जाते हो, आपके द्वारा चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को देखकर पहले से ही समझ जाते थे सारी बातें क्योंकि दृष्टि जागृत थी आपकी, लेकिन अब आप चीजों को जो बोल देंगे वो होने लगती है। आपने अगर कह दिया कि भाई ये हो जाएगा आपके साथ तो वो होने लगता है, वाक सिद्धि होने लगती है। तो पंच तत्वों पे नियंत्रण शुरू होने लगता है आपका, जैसे कि गौतम बुद्ध का था, पंच तत्वों पे नियंत्रण कर लिया था। तो पंच तत्वों पे नियंत्रण होने लगता है आपका जब आप लगातार वो चीज करते हैं। तो ज्यादातर वो चीजें वही लोग कर सकते हैं जो पूरी तरीके से संन्यास लिए हुए हों, संसार में हो ही नहीं, कि जिनके पास और कोई काम ही नहीं है ध्यान के अलावा और योगाभ्यास के अलावा, वो पंच तत्वों तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा गृहस्थ लोग दिव्य दृष्टि जागरण तक, कुंडलिनी पूरी तरीके से जागरण तक पहुंच सकते हैं। उसके आगे पहुंचने के लायक समय नहीं होता गृहस्थों के पास, क्योंकि परिवार भी चलाना है। अब बात करते हैं कि क्या कुंडलिनी शक्ति जागरण जो होता है वो मूलाधार चक्र से एक एक करके ऊपर की ओर उठता है। तो देखिए, किताबों में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा होता है कि क्रमवार चक्र जागृत होते हैं, पर हमने जो वास्तविकता में देखा प्रैक्टिकल में कि ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में यह होता है कि आपकी कामना जहां पे होती है, कि एकाग्रता जिस चक्र पर होती है वो पहले जागृत हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ध्यान कर रहा है अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, तो भले ही उसके नीचे के 2 चक्र जागृत हैं, सीधे आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। ये प्रैक्टिकल जो हमने देखा है, बहुत सारे लोगों
की जब चेकिंग होती है और जब हम देखते हैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से, तो पता चला कि व्यक्ति का नीचे से तो सिर्फ 2 चक्र जागृत हैं और सीधे आज्ञा चक्र जागृत हो गया, नीचे से 3 चक्र जागृत हो फिर सीधे आज्ञा चक्र जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी एकाग्रता आज्ञा चक्र पे ही दे रखी थी कि आज्ञा चक्र हमारा जागृत होना चाहिए। मंत्र जाप के समय, अनुष्ठान के समय, ध्यान लगाते समय, हर समय आज्ञा चक्र पे ही उन्होंने पूरा ध्यान लगाया था, तो सीधे आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो किताबों की बातों से हटकर ये चीज हमने प्रत्यक्ष देखी है कि कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत ना हो तब भी आज्ञा चक्र लोग जागृत कर लेते हैं। ये विलक्षण चीज है एक प्रकार की, जो प्रैक्टिकल देखी गई है। किताबों की बातों को अलग रखें तो हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है लोगों के साथ कि सीधे आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो ये चीजें होती हैं लोगों के साथ। तो आज्ञा चक्र जब जागृत होता है उसके आगे की एक स्थिति होती है पंच तत्वों पर नियंत्रण। वहां तक वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, जो सांसारिक नहीं है, पूरी तरीके से जो संन्यास लिए हुए हों कि कोई काम नहीं है, बस सारा दिन उनको ध्यान करना है, वो पंच तत्वों पर नियंत्रण भी पा जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई हमें सूक्ष्म शरीर में जाने की जो बात होती है, जो क्रिया होती है, उसको हम कैसे करें। तो सूक्ष्म शरीर में जाने की क्रिया की बात करें, कुंडलिनी शक्ति जागरण की बात करें, आज्ञा चक्र जागृत करने की बात करें, तो इसमें समय देना पड़ता है। अगर आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो घंटों आपको समय देना पड़ेगा। कोई व्यक्ति प्रतिदिन अगर आधा घंटा ध्यान करता है और वो सोचता है कि मैं सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा, तो नहीं होगा। शुरुआत ही आपको 6 घंटे से करनी होगी। 6 घंटे आप रोज ध्यान लगा के बैठो, अभ्यास प्राणायाम करो, फिर ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, फिर ध्यान लगाओ। 6 घंटे से शुरुआत करो, जिसे बढ़ाना होगा फिर 7 घंटे 8 घंटे आपको बैठना होगा, अलग अलग ब्रेक करके, सिटिंग करके। जैसे 8 घंटे बैठ रहे हैं तो बीच में आप 2 बार उठ जाओ। खाली ऐसा कर लो कि भाई बीच में आपको जरूरत पड़ी तो आप उठ गए बीच में, या फिर 3 बार उठ गए बीच में, ऐसा। इससे ज्यादा बार नहीं कि अगर 8 घंटे बैठे हैं तो 8 बार उठ जाए, हर घंटे में 1 बार, ऐसा नहीं। लगातार ध्यान करने बैठना पड़ता है और कई महीने भी लग सकते हैं। जिस व्यक्ति को काम पे नहीं जाना, जिस व्यक्ति को कोई काम नहीं है, जो बेरोजगार बैठा हुआ है कि भाई मैं तो बेरोजगार बैठा हुआ हूँ, मुझे ना ऑफिस जाना है, ना मुझे दुकान पे बैठना, मुझे कोई काम नहीं है, ध्यान कर सकता हूँ, वो प्रतिदिन 6 घंटे से शुरुआत करे। 6 घंटे का वो ध्यान लगा के बैठे, भले ही दिमाग कहीं भी जाए, चाहे आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, बिल्कुल सीधे बैठना है। प्राणायाम करो 5 मिनट, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि प्राणायाम बहुत तेजी से करो, बिल्कुल कि आप हाफ जाओ, थकान चढ़ जाए आपके ऊपर। उसके बाद फिर आप ध्यान लगाओ और 6-6 घंटे से शुरुआत करो और 8 घंटे तक पहुंचो। जिनके पास कोई काम नहीं है, बस अपना कमरा एक ऐसा हवादार जिसमें कहीं से अच्छी हवा आ रही हो, शुद्ध, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो, बिल्कुल शुद्ध हवा आ रही हो। दिया जलाना इसमें जरूरी नहीं है परमानेंट, शुरुआत जो पूजा पाठ का आप जलाते हो 5 मिनट जलता है, बंद हो जा, ठीक है। उसके अलावा ना कोई अगरबत्ती जलाना है, ना कोई दिया जलाना है, ऐसी कोई चीज नहीं जलाना है जिससे कि धुआं हो, क्योंकि दिए से भी धुआं होता है। क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हो उस समय ये धुआं जो होता है ये खांसी ला सकता है, छींक ला सकता है, इससे दिक्कत होती है, सांस फूलती है जब हम ध्यान में चले जाते हैं ना। और अगर कमरे में धूप जल रही है या कुछ भी किसी प्रकार का धुआं है तो उससे दिक्कत होती है। तो हवादार कमरा होना चाहिए, थोड़ी बहुत हवा बाहर से अंदर आए, थोड़ी बहुत आवाज तेज ना है, बस थोड़ी बहुत हवा आ रही हो। अब दिया विया अगर कुछ नहीं चल रहा है तो बंद कमरा भी चलेगा, कि कहीं से हवा नहीं आ रही हो, तब भी आपके दरवाजे के नीचे से पर्याप्त इतनी हवा आती है कि आपको वायु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कुछ जलाना मत अंदर फिर, और ऐसी कोई वस्तु मत रखना जिसकी तेज गंध आती हो, जैसे कि परफ्यूम है या पेट्रोलियम जैसी कोई चीजें हैं जो होती है आजकल, मच्छर की मशीन है, ऐसी कोई चीज मत लगाना जिससे कि तेज गंध आती हो। और उसके बाद आप 6 घंटे की सिटिंग में बैठो, 8 घंटे तक पहुंचो, धीरे धीरे अपनी सिटिंग बढ़ाओ। तो जैसे ही आप शुरुआत करोगे, 1 महीना 2 महीना अपने आप सूक्ष्म शरीर में जाना, मतलब फिर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म शरीर में जाना, दिव्य दृष्टि से चीजों को देखना, सारी चीजें आप कर सकते हो, पर इतनी सिटिंग तो देनी होगी। बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करते हैं, अन्य देवियों की साधना करते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि भाई जिनको भी सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में लानी हो, आलस्य को त्यागना हो, सकारात्मक ऊर्जा से भरना हो, और अपने जीवन में जो भी आप काम काज करते हो, कर्म करने के लिए आपको खुशी के साथ आगे बढ़ना हो, वो अप्सरा साधना कर सकता है। भागवत जी में साफ साफ दिया है। जिनको धन की समस्या हो, जो धन चाहते हो, जीवन में उन्नति चाहते हो, महालक्ष्मी साधना कर सकते हैं। ऐसी साधनाओं के विषय में भागवत जी में बहुत ही अच्छे से दिया है। और भी कई पुराण हैं, वेदों में भी साधना के विषय में स्पष्ट दिया है कि व्यक्ति कौन कौन सी साधना किस किस लाभ के लिए कर सकते हैं, ये अनुमति है मनुष्य को। तो
बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करते हैं, जब जाप देखो उनका कि इन्होंने जाप कितना किया तो बहुत कम है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बस इतना ही जाप है उनका। माला को छोड़ो, यहाँ घंटे कम है उनके, कि बहुत कम देर वो साधना में बैठे हैं। अब भले आप साल भर से अप्सरा साधना कर रहे हो, चाहे 2 साल से कर रहे हो, वो सिद्ध तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आपने समय ना दिया हो। एक व्यक्ति अगर अप्सरा साधना में 6 घंटे बैठ रहा है, वो नित्य बैठ रहा है, अब उसने अगर वो कहे कि मैंने 1 साल दे दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको सिद्ध ना हो। बिल्कुल 100% सिद्ध हो जाएगी अगर वो समय दे रहा है कि भाई 6 घंटे 21 दिन उसने दिए हैं। 6 घंटे में उसने जाप किया, 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद 2 घंटे वो ध्यान में बैठा रहा, वहां से उठा नहीं। अगर 21 दिन उसने दिए हैं पूरे पूरे, और 21 दिनों में कोई गलत काम ना किया हो, का मतलब समझ गए होंगे आप, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और पुरुष साधक है, और उसने अगर 21 दिन पूरे दिए हैं, तो 21 दिन में बहुत विलक्षण उसको अनुभव होते हैं। अगर किसी ने साल भर दिया, अगर कोई कहता है कि मैंने साल भर दिया है, तो साल भर दिया है तो फिर तो उसको एक साधना छोड़ो, उसको तो फिर कई साधनाओं के दिव्य अनुभव होते हैं। 1 साल अगर कोई 6 घंटे बैठ रहा है, चाहे वो किसी भी साधना में बैठे, उसकी दृष्टि ऐसी खुल जाती है कि वो हर देवी देवता के दर्शन करने लगता है। किसी भी देवी देवता के दर्शन उसको होने लगेंगे, फिर कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ अप्सरा ही दर्शन देगी, किसी भी देवी देवता के दर्शन होने लगेंगे। और जितने भी ये लोग होते हैं ना, जिनके पास सात्विक शक्तियां होती हैं, जो भविष्य बताती हैं, भूत वर्तमान भविष्य बताती है, सात्विक साधना वाले लोग, इनको ऐसी ही देवियां, जैसे अप्सरा सिद्ध हुई उनको, वन देवी सिद्ध हो गई उनको, नाग देवी जिसको कहते हैं नाग देवी सिद्ध हो गई, जिनको मनसा देवी जिनको कहते हैं मनसा देवी हैं, ये सिद्ध हो गई उनको। उनके घर की कोई देवी है, कोई सवारी है, वो उनको सिद्ध हो गए। तो ये उनको सब कुछ बताते हैं, दिखाई भी देते हैं, कान में बताते भी हैं, जैसे सामने वाले की ऊर्जा हो। एक जैसे अनुभव सबको नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो ये सारी शक्तियां हैं आपके चारों तरफ, सिद्ध होने को भी तैयार है, पर उतना समय तो दो। साधक बनना है तो नियम बनाओ कि हम 6 घंटा तो बैठेंगे, 21 दिन तक 6 घंटा तो हम बैठेंगे। इस 6 घंटे में भले ही आपने माला जब 51 माला की हो, आमतौर पे अगर कोई 6 घंटे में जो 101 माला से ज्यादा करते हैं उनको समय लगता है कि 101 माला करने वाला व्यक्ति है, अगर वो 6 घंटे बैठा है तो 6 घंटे में लगभग उसको 4 घंटे लगेंगे 101 माला करने, बाकी के 2 घंटे वो ध्यान करे बैठकर। या फिर 11 माला करने वाला कोई साधक है तो सिर्फ 11 माला, वो जिस भी साधना में बैठा है 11 माला वो कर ले। 11 माला करने में उसको आधे घंटे से भी बहुत कम समय लगता है। 11 माला हो जाएगी, उसके बाद वो पूरा 5.5 घंटे ध्यान करे, वो बैठा रहे, कोई अनुभव ना हो तब भी बैठे रहो, किसी प्रकार का कोई अनुभव ना हो तब भी बैठे रहो, चाहे मन में कितने भी विचार आ रहे हो तब भी बैठे रहो। अगर वास्तव में आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो अध्यात्म के क्षेत्र में, तो आपको समय देना पड़ेगा साधना में, तो आपको प्राप्त होगा। आधा 1 घंटा बैठने में अप्रत्यक्ष सिद्धियां मिल जाएंगी, धन दौलत संपत्ति सब प्राप्त कर लोगे, लेकिन प्रत्यक्षीकरण चाहिए, सूक्ष्म शक्तियों के दर्शन चाहिए, दिव्य दृष्टि जागृत करना है। वो सारे अनुभव तब होते हैं जब घंटों आपको देंगे तब, अन्यथा अप्रत्यक्ष सिद्धि तो सभी को मिल जाती है, वो चाहे 1 माला करने वाला व्यक्ति हो, 1 माला भी रोज करता हो, 10 मिनट बैठ के उठ जाता हो, उसको भी अप्रत्यक्ष सिद्धियां मिल जाएंगी। ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, तेज होगी, विवेक जागृत होगा, धन सुख संपत्ति जो चाहो सब मिलेगा। अप्रत्यक्ष सिद्धि में सब मिलता है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागरण करने के लिए, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए समय देना पड़ता है साधना में। 6-6 घंटे बैठना ही है, बैठिए ही आप, क्योंकि संत महात्मा जो आश्रमों में जिनके आज नाम चलते हैं कि भाई ये ऋषि थे, वो महर्षि थे, ऐसा था वैसा था, ये लोग 24 घंटे बैठे रहते थे ध्यान में। अगर बैठ गए तो कई कई दिन निकल जाते थे, ये ध्यान से बाहर ही नहीं आते थे। जब ध्यान से बाहर आएंगे तब स्नान करेंगे, प्रभु की पूजा पाठ, तब तक इनके जो शिष्य होते थे वो संभालते थे, सारी चीजें शिष्य संभालते थे। अगर ये 4 दिन ध्यान में, तो 4 दिन के बाद उठेंगे, स्नान करेंगे, फिर प्रभु की पूजा पाठ करेंगे, फिर सबसे बात करेंगे। तो 4-4 5-5 दिन लगातार ध्यान में बैठने का अभ्यास होता था, तब उनके नाम के स्थान है कि भाई इस जगह पे इन ऋषि ने साधना की, यहाँ पर उन ऋषि ने साधना की, नर्मदा तट पे बड़े बड़े ऋषियों ने साधना की। तो ये सब तब हुआ है जब उनको ऐसा अभ्यास था घंटों बैठने का। वो अभ्यास करना पड़ेगा अगर आप उस स्तर पे पहुंचना चाहते हैं। आज के समय में बड़ी संख्या में जो लोग हैं दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो साधना करना चाहते हैं, तो फिर समय भी देना पड़ेगा। समय दीजिए, अगर आप समय नहीं देंगे आप उन अनुभूतियों को कर ही नहीं पाएंगे। सोच सकते हैं आप कि जब ऐसे संत हुए, ऐसे ऋषि मुनि हुए जो प्रभु के
अवतार के पहले ही जान गए थे कि कहाँ पर प्रभु अवतार लेने वाले हैं, और जब उनका जन्म होता था यानी कि अवतार लेते थे तो दर्शन करने के लिए पहुंच जाते थे। ये वैसे ही ऋषि हुआ करते थे जो महीनों महीनों ध्यान में रहते थे। चेले चपाटी इनके आश्रम संभालते थे, पूजा वूजा सारी चीजें होती रहती थी, और ये जो बैठ गए तो उठते ही नहीं थे। स्नान तब जरूरी होता है आपको प्रतिदिन जब आप होश में रहते हैं कि भैया मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सारी चीजें। लेकिन जब आप ध्यान में चले जाते हो उस समय पे स्नान की वो नहीं होती कि अब 4 दिन ध्यान से बाहर नहीं आओगे तो स्नान का क्या। अरे उस समय स्नान की आवश्यकता नहीं होती, आप पहले से ही भक्ति में लीन है, तपस्या में लीन है, तो उस समय स्नान की आवश्यकता नहीं होती। तो 4-4 दिन ध्यान में है तो उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसे हमने देखे हैं, ऐसे साधक हमने देखे हैं जो एक बार ध्यान में बैठ जाते हैं तो जब तक कोई उनको उठाए ना वो उठे ही ना। मान लो कि अगर छत पे बैठ गए वो, कि सुबह बैठ गए, ठंड के दिन तो सुबह जहां धूप आती है वो एक बार बैठ गए, तो रात्रि होने तक जब उनको जब मजबूरी ना हो कि अब मुझे अंदर जाना है घर में, वो उठते नहीं थे। ना खाना खा रहे हैं ना पानी पीने के लिए उठ रहे हैं। जो सुबह बैठ गए एक बार बाहर निकल के छत पे, तो पूरे दिन छत पर ही बैठे हैं ध्यान में ही, उठ भी नहीं रहे हैं, ना बाथरूम के लिए जा पा रहे हैं ना भोजन के लिए आ पा रहे हैं। ऐसा ध्यान में मगन होते हैं कि उठते ही नहीं है। ऐसे लोग हमने देखा है वास्तव में। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सब त्रिकालदर्शी, सारी चीजें आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं। गृहस्थ हैं, परिवारों में ही रहते हैं, माता पिता के साथ ही, ना तो ही किसी को बताते हैं कि हमें क्या अनुभव हो रहे हैं, ना जताते हैं कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हैं बहुत सारे लोग जो उस स्थिति में हैं। तो ऐसे लोग खास करके जो सरकारी नौकरी में, जिनको अब कोई पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है कि आपको पढ़ाई लिखाई करना है कि दिमाग का कुछ हैवी काम करना है। आपको पता है मेरी नौकरी इतने बजे से इतने बजे तक रहती है, मुझे कोई ज़्यादा थकान वाला काम है नहीं। आप घर में 6 घंटे का अभ्यास कर सकते हैं। शाम को बैठ जाओ, आप रात में बैठ जाओ और ध्यान करो। ध्यान करो, 6 घंटे का अलार्म लगा दो कि मैं अगर 8 बजे बैठ रहा हूँ तो 6 घंटे अब मैं बैठा रहूँगा, और आप ध्यान करो। भोजन करके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ध्यान करो। जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जिस स्थिति को आप पाना चाहते हो, कई वर्षों से मन में लालसा है, वो पूरी हो जाएगी। समय देना पड़ेगा। आधा 1 घंटे वाले साधक अप्रत्यक्ष सिद्धि तक सीमित रहते हैं, या फिर सवारी तक सीमित रहता है कि उनको सवारी आ जाती है, उससे उनको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अन्यथा बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनको सवारी नहीं आती, पर जो लोग चाहते हैं उस स्थिति में पहुंचना, 6-6 घंटे का नियम बनाओ कि 6-6 घंटे आप बैठेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सात्विक पूजा पाठ वाले लोग ही ये सब करें। जो लोग अलग अलग माध्यम होते हैं ना, कुछ ऐसे संस्थाएं बनी पड़ी हैं जो कि कुंडली जागरण के लिए अभ्यास करवाती है, ध्यान करवाती है, उसमें भी कई कई घंटों बिठाते हैं। वो पूजा पाठ कुछ नहीं करवाते, कुछ भी नहीं, लेकिन वो भी घंटों घंटों बिठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये अगर पूजा पाठ नहीं करेगा तब भी अगर घंटों ये बैठा रहेगा इस अवस्था में तो इसको वो सारे अनुभव होंगे। हालांकि उसमें जो अनुभव होते हैं वो सीमित होते हैं, उसमें एक क्षमता होती है, उससे आगे व्यक्ति नहीं जा पाता। लेकिन अगर आप साधक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप अगले स्तर तक पहुंच सकते हो। देवी देवताओं के दर्शन भी आप कर सकते हो, जो कि वो लोग नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन वो लोग देवी देवताओं को नहीं देख सकते। लेकिन पूजा पाठ करने वाला जब ध्यान करता है तो इसकी दृष्टि में देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकता है। ये सारी चीजें होती है, तो आपको समय देना होगा। तो आज हमने आपको जानकारी जो दी है वो इस विषय में है कि अगर आप लोग कुंडलिनी की बात करो, आज्ञा चक्र की बात करो, सूक्ष्म दृष्टि की बात करो कि आप शक्तियों को देखना चाहते हो, सभी का आधार समय है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा। जितना लंबे समय तक आप बैठ सकते हो, आपकी सेटिंग जितनी ज्यादा लंबी है कि इतने घंटे की आप सेटिंग कर रहे हो, उतनी जल्दी आपको अनुभव होंगे, उतने ज्यादा आपको सफलता जो है वो प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें घर में करनी है। तो आप घर में पवित्रीकरण करो, गंगा जल गौमूत्र छिड़को घर में। छिड़कने के बाद पीली सरसों या काली उड़द ले लो, ऐसे काली उड़द है जैसे हमारे हाथ में काली उड़द ले लो, वो भैरव जी के नाम को हम भैरवा नमः या जो भी मंत्र आपको आता है वो बोलकर अपने चारों ओर छिड़क के और ध्यान करने बैठ जाओ। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की जैसे गलत ऊर्जा अपने कमरे में है, गलत ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत नहीं होता। गलत ऊर्जा का मतलब यह है कि जो अशुद्धि है उस कमरे की, वो अशुद्धि दूर हो जाती है और फिर आपको अच्छे अनुभव होते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान पे समय दो। तो ये थी जानकारी ध्यान के ऊपर कि कुंडलिनी शक्ति हो, चाहे दिव्य दृष्टि हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के अनुभव को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अनुभव चाहते हैं तो अपनी बैठक का समय बढ़ाइए। इस विषय में और भी वीडियो बनाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।